दोस्तों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में निरंतर बैंक में जो ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते समय या बैंक से राशि निकालते समय बैंक खाता धारकों को कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। आज का टॉपिक एक विशेष महत्वपूर्ण बिंदु पर है कि ऐसी कौन सी स्थितियां बनती है कि जब बैंक द्वारा आपके द्वारा बैंक खातों में किए गए जो भी बैंक ट्रांजैक्शन होते हैं, वो हो सकता है कि कैश डिपॉजिट आपने किया हो, बैंक से कैश राशि निकाली हो, बैंक से आपने चेक के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र करवाया हो, चेक के माध्यम से आपके बैंक खाते में राशि जमा हुई हो, या फिर आजकल यूपीआई के माध्यम से फ़ोन पे, गूगल पे आदि के माध्यम से आपने पेमेंट किया हो, या आपके बैंक खाते में राशि जमा हुई हो, या आप आपके बैंक खातों में नेट बैंकिंग का उपयोग करते हो, या बैंकिंग चैनल के अन्य स्रोत आपने आरटीजीएस, एनईएफटी इन माध्यमों से पैसे का ट्रांजैक्शन आपके बैंक खातों में किया हो। अब इन ट्रांजैक्शन को करते समय किन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना है और किन स्थितियों में बैंक और आयकर विभाग आपस में ये ट्रांजैक्शन जो हुए हैं उनकी जानकारी साझा करते हैं। सबसे पहली बात तो ये खाता धारकों को ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी आवश्यकता अनुसार जितने भी बैंक खाते खोले, जिस नेचर के भी खोले, सेविंग खाता एक या एक से अधिक खोला जा सकता है उनकी आवश्यकता अनुसार। वो एक ही बैंक में या अलग अलग बैंकों में भी खोले जा सकते हैं, और एक ही बैंक में एक ही नेचर के, जैसे कोई बैंक है उसमें खाता धारक का बचत खाता है, सेविंग अकाउंट, साथ में करंट अकाउंट भी खोल रखा है क्योंकि बिजनेसमैन है, लोन ले रखा है तो हाउसिंग लोन का अकाउंट भी है। तो अब इन खातों के ट्रांजेक्शन करते समय आयकर विभाग द्वारा, सीबीडीटी द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा राशि डिपॉजिट करना बैंक खातों में और निकालने के लिए सीमाएं निर्धारित की गई है कि जब एक खाता धारक अपने बैंक खाते का निरंतर उपयोग करते हुए उसमें राशि जमा करते हैं और निकालते हैं, तो वो मैक्सिमम, जब वो लिमिट आयकर विभाग द्वारा वो जो निश्चित की गई है, अगर वो क्रॉस कर जाते हैं तो उन स्थितियों में फिर बैंक को एसएफटी के माध्यम से, जो कि बैंक को वर्ष भर में जो खाता धारक होते हैं उनके द्वारा जो हाई वैल्यू के ट्रांजैक्शन किए गए हैं उसकी जानकारी आयकर विभाग को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये देनी होती है, अनिवार्य होती है। वहीं से आयकर विभाग को प्राप्त ये जानकारी के आधार पर आपकी वो इनकम का एनालिसिस करते हैं कि खाता किस नेचर का है, सेविंग खाता है, करंट खाता है, लोन खाता है, उसके आधार पर इसमें कितनी राशि जमा की गई है, जमा की हुई राशि किस नेचर की है, क्या वो कैश में जमा की गई है, और अगर कैश में जमा की गई हो तो क्या वो रेगुलर जमा हुई हो या अचानक से एकमुश्त राशि जमा हुई हो। तो फिर आयकर विभाग उन जमा की हुई राशियों का या निकालने वाली राशियों का आपसे सोर्स जानना चाहता है। तो ऐसी कौन सी बातें ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो आपके जो बैंक खाते खुले हैं उसमें आपको आपकी केवाईसी अपडेट रखना चाहिए ज़रूर, जिससे कि जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसकी जानकारी आपको निरंतर आपके मोबाइल पर, एसएमएस के माध्यम से, आपके ईमेल पर, मैसेज द्वारा प्राप्त होती रहे। इसके लिए आपको आपके बैंक खाते में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड अपडेट करना चाहिए, और आधार कार्ड, पैन कार्ड को अपडेट करना मैंडेटरी हो गया है। और इसके विपरीत स्थिति में आपका नहीं तो वो पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। वर्तमान समय में आप किसी भी प्रकार का वित्तीय ट्रांजैक्शन कर ले, हर ट्रांजैक्शन के लिए आपको वित्तीय संस्थान में आपका पैन कार्ड देना जरूरी है। बैंक की बात करते हैं तो बैंक में अगर आप 50,000 रुपये से ज़्यादा राशि अगर जमा करने जा रहे हैं तो उस स्थिति में आपको आपके डिपॉजिट स्लिप पर पैन कार्ड की जानकारी भी देना अनिवार्य होती है। तो इस तरीके से एक बार में जब आप 50,000 रुपये से अधिक की राशि बैंक खाते में जमा करेंगे तो आपको पैन कार्ड की जानकारी भी देनी होती है। साथ में एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष का मतलब 12 महीने होते हैं। 12 महीने की शुरुआत होती है 1 अप्रैल से लेके तो 31 मार्च तक।
इसमें 4 क्वार्टर होते हैं, जनवरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। और इसमें भिन्न-भिन्न प्रकार से बैंकों को अपने टीडीएस के रिटर्न भी उनको आयकर विभाग में जमा करने होते हैं। उसमें जो टीडीएस कटा है खाता धारकों का, उसकी जानकारी देनी होती है। खाता धारकों को फॉर्म 16 जारी करना होता है। अब बचत खातों के लिए आयकर विभाग द्वारा, सीबीडीटी द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा जो राशि निर्धारित की गई है, वो निर्धारित की गई राशि है एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए। आप आपके बैंक खातों में वही राशि जमा करवाएं जो आपके इनकम के सोर्स हो, जहाँ पर आपने आपके आर्थिक व्यवहार किए हो। अन्य किसी व्यक्ति की राशि आपको आपके बैंक खातों में नहीं जमा करना चाहिए। आपके स्वयं के वित्तीय ट्रांजेक्शनों की जानकारी आप बैंक खातों में उसके माध्यम से जो इनकम आती है वो जमा करें राशि। तो बैंक खाते में जो सेविंग खाता होता है, बचत खाता, उसमें एक वित्तीय वर्ष में आयकर विभाग द्वारा जो सीमा निर्धारित की गई है वो 10 लाख रुपए। खाता धारक अगर कैश में राशि जमा करते हैं अपने खाते में तो पूरे साल भर में 10 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई है। ये सभी खातों को मिलाकर की गई है। अगर एक व्यक्ति की अपनी उसके अलग अलग आवश्यकता अनुसार उसने अगर 4 बैंक में बचत खाते खोल रखे हैं और चारों में अगर वो 3-3 लाख रुपए भी साल भर में जमा कर देते हैं, छोटी छोटी मात्रा में राशि जमा करे या एक मुश्त कर दे, तो सबकी काउंट की जाती है, क्योंकि ये सभी बैंक खातों में आपका पैन कार्ड लिंक होता है। तो ये राशि जब 10 लाख रुपए की सीमा को क्रॉस कर जाती है तो इसकी जानकारी बैंक द्वारा आयकर विभाग को दी जाती है। तो कैश ट्रांजैक्शन करते समय सावधान रहें, अपने स्वयं की ही बचत की हुई राशि बचत खाते में जमा करें। आगे बात करते हैं कि अगर बैंक में एफडी रखी है, फिक्स डिपॉजिट रखा है, और अगर उसकी लिमिट 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, 10 लाख से ज़्यादा की आपने एफडी बनाई है, तो वो भी एसएफटी के माध्यम से बैंक द्वारा आपके द्वारा बनाई गई एफडी खाते की जानकारी आयकर विभाग को दी जाती है। व्यवसाय बंधुओं द्वारा बचत खाते के आवश्यकता के अतिरिक्त चालू खाता, जो कि उनके दैनिक जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं उसके लिए उनके द्वारा चालू खाता करंट अकाउंट खोला जाता है। करंट अकाउंट में 50 लाख रुपए की सीमा है। अगर इससे ज़्यादा राशि कैश जमा होती है तो उस स्थिति में आयकर विभाग को बैंक द्वारा जानकारी एसएफटी के माध्यम से दी जाती है। कुछ स्थितियाँ ऐसी भी बनी है कि आपकी इनकम जितनी भी हो, टैक्सेबल लिमिट में हो, अंडर टैक्सेबल लिमिट हो, उसमें भी 2 टैक्स रिजिम है, ओल्ड टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम, दोनों की कर मुक्त सीमा, एग्जेम्पशन लिमिट अलग अलग है। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल हो या ना हो, लेकिन अगर आपके बैंक में खाते हैं, उसमें आप बैंक खातों में ट्रांजेक्शन करते हो, राशि जमा करते हैं, निकालते हैं, तो बचत खाते में अगर आपने वर्ष भर में 50 लाख रुपए या उससे अधिक राशि जमा कर दी है, वो सभी प्रकार के नेचर मिला के, कैश डिपॉजिट, चेक के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, एसएफटी, एनईएफटी या फिर आरटीजीएस, सभी स्रोत के माध्यम से जब वो जमा होती है और अगर वो लिमिट आपकी बचत खाते की 50 लाख से ज़्यादा क्रॉस कर गई, तो उस स्थिति में भी आपको आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य है। इसके अलावा अगर चालू खाता है, करंट अकाउंट है, तो उसके लिए लिमिट 1 करोड़ है। तो इन स्थितियों में भी आयकर रिटर्न भरना जरूरी होता है। अगर आप आयकर रिटर्न नहीं भरते हैं और बैंक खातों में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन आपके दिखाई देते हैं, तो आयकर विभाग आपको आयकर रिटर्न न भरने पर सेक्शन 48A के अंतर्गत आपको नोटिस भेजेगा, आपसे आपके इनकम के सोर्स की जानकारी मांगेंगे, आपने इनकम टैक्स रिटर्न क्यों नहीं भरा उसकी जानकारी मांगेंगे, और अगर आपकी ये जो बैंक में राशि जमा की गई है इसके सोर्स की जानकारी आपको देना होगी, इसके डॉक्यूमेंट देना होंगे। अगर आप ये देने में असमर्थ रहते हैं तो फिर आपको आयकर विभाग के नियमों के अंतर्गत इस पर टैक्स, ब्याज, पेनल्टी
और अन्य प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज का ये जो वीडियो था, ये था कि जब भी आप बैंक में राशि जमा करें, बैंक के खातों में ट्रांजैक्शन करें आपके, तो काफ़ी सावधानीपूर्वक करें। आयकर के नियमों का ध्यान रखें कि कब आयकर रिटर्न भरना ज़रूरी है, एक लिमिट क्रॉस होने पर, कब बैंक द्वारा आयकर विभाग को आपके खातों की जानकारी दी जाएगी, उनके लिए अनिवार्य हो जाता है एसएफटी के माध्यम से जानकारी देना। जब जब बैंक खातों में हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन होते हैं, तो ये वित्तीय संस्थान द्वारा आयकर विभाग को देना अनिवार्य होता है। तो हाई वैल्यू के बड़ी मात्रा में कैश डिपॉजिट करते समय, कैश विड्रॉल करते समय, कैश का पेमेंट करते समय इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें खाता धारक, और आने वाली परेशानियों से बचें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रेमचंद बलिराम नागराज को, जो कि नीचे घंटी का निशान है, उसको भी दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अन्य लोगों से भी शेयर करिएगा, ताकि वो भी जब भी बैंक खाते में हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन करें तो किन बातों को ध्यान रखना है, परेशानियों से भविष्य में कैसे बचना है, इनकी उनको भी जानकारी हो और आने वाली परेशानी से वो बच सके। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आपने वीडियो को अंत तक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।